नमस्कार। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हरिओम चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 8वीं की यूनिट 3 अध्याय 3 प्रश्न वाली 3.2 जो आज हम आपके सामने पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, उसको सोल्व करने जा रहा हूं। देखिए, समझिए, बोर्ड की परीक्षाएं बहुत काम आने वाली है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो एक जरा देखो। एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके कुछ कोण दिए और क्या बोला है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करने का हमें कह रहा है। ठीक है भैया, ये x डिग्री मान ज्ञात करना है। चलो आप एक सोचो जरा, मैंने आप एक चीज समझाई थी आपको। मान लो ये कोई रेखा है, यहां एक कोण है 125 डिग्री जैसे वो दिया हुआ है, तो इधर भी तो होगा। तो ये टोटल मिलके कितना बनाता है, जब ये 125 है, ये रेखा टोटल 180 डिग्री। मैंने बोला था ना, सरल कोण या रिजु कोण, जब कोण का वीडियो बनाया था उसमें पूरी डिटेल समझाइए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो अभी भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं मेरा। 180 डिग्री बनता है ना, कुछ ऐसा ही यहां है ना। जब ये है तो यहां पे भी तो कुछ होगा। चलो इसको अभी m मानते हैं। ठीक है, ऐसा के ऐसा इधर भी होगा, होगा ना। जब ये इतना है तो ये इतना और होगा, तो ये पूरा ये बनेगा। ये 125 है तो यहां n मान लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। अब आप देखें कि 125 डिग्री प्लस m बराबर 180 डिग्री हुआ ना। ठीक है, कैसे हुआ, इसका एक नियम है, रेखिक युग्म। अभी थोड़ी ही देर पहले आपको इसके बारे में समझाया, रेखिक युग्म के बारे में। क्या समझाया, वही ना। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि ये 125, ये m, क्या मैं इस m को इधर ही रहने दूं? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो m बराबर कितना आ गया? यहां से कितना बचा देख लो जरा। 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 7 में से 2 गए तो 5, 55 डिग्री। यहां मुझे प्राप्त हो गया m बराबर 55, मतलब यहां मिल गया मुझे 55 डिग्री। इतना हो गया ना, यहां तक समझ आया ना। अब आप ऐसा कैसा उधर भी कर लीजिए कि 125 डिग्री प्लस n बराबर 180 डिग्री। सेम सिचुएशन, n बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। दिखेगा? देखिए बिल्कुल दिख रहा है ना। यहां भी बच जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। n बराबर 55 डिग्री। अब क्या हो रहा है, अब देखो, ये है अंतःकोण, अभिमुख अंतःकोण है ना, और ये है बाह्य कोण। तो यहां होता है, एक नियम होता है कि बाह्य कोण, बाह्य कोण x डिग्री ना, x डिग्री बराबर, यहां क्या, ये अभिमुख, इसके अभिमुख है ना, तो यहां आ जाएगा अभिमुख अंतः कोणों का योग। बस सरल सा। तो x डिग्री का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या है, 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर 110 डिग्री। यही तो चाहिए था, x का मान बराबर 110 डिग्री। यह हुआ समाप्त। यह प्रश्न क्रमांक पहले का निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात करने का बोला था, हमें x का मान निकाल के लिया। प्रश्न क्रमांक पहले का a है। अब आते हैं इसका b भी सोल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। उसके अब b वाले सवाल को सोल्व करने वाले हम। यहां हमें एक दिया है पंचभुज। भैया अगर एक बात बताऊं ना, रियल में अगर नियम से आपको बताना ना होता और यही कॉम्पिटिटिव का एग्जाम होता ना, मैं कुछ नहीं करता। मुझे पता है कि 180 होते हैं, 60 दिया तो मेरे लिए सीधे ही 120 बन जाता। ये कोण दिया है, ये मतलब 90 है तो ये भी मेरे लिए 90 बन जाता। ये 70 दिया है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ये 110 बन जाता। 110 बन गया ना, कितना है, ये 90 बन गया ना। मुझे पता है पंचभुज के मतलब पंचभुज में पांचों अंतःकोणों का योग निकालना पड़ता है। अंतःकोणों का योग निकालने का एक सूत्र होता है, n-2 × 1
180, यहाँ 5 माइनस 2 गुणित 180 डिग्री, यहाँ 3 गुणित 180 है ना, तो हो जाते 58 मतलब 540 डिग्री हो जाते। 540 डिग्री में इन सब को जोड़ लेता जो और माइनस कर देता 540, मतलब इन सबको जोड़ के 540 में से माइनस कर देता, जो बता ये अंतःकोण आ जाता, और अंतःकोण आता तो इसका बाह्य कोण तो 180 माइनस करके निकालना था। कितना सरल हो जाता, मुश्किल से 30 सेकंड में मैं पूरा सवाल सोल्व कर देता। पर क्या करूं, नियम से समझाना भैया, आपके तो आएगा तो फिर अच्छे नंबर में आएगा। ठीक है, तो अब नियम से चलता हूं, नियम से आपको इस सवाल को समझाता हूं। होता क्या है, देखो सबसे पहले एक बात जान लेते हैं कि पंचभुज है ना, पंचभुज के अंतःकोण, पंचभुज के अंतःकोण का योग भैया क्या होता है, अभी बताया जस्ट, n-2 इंटू 180। ये वाला सूत्र याद कर लो, घोट के पी जाओ। पंचभुज मतलब 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 हो गया ना, ये 3 इंटू 180 180 है ना, कुछ नहीं 540 सीधे 18 या 54 पीछे लगा दिया जीरो, कुछ भी अलग से नहीं करा मैंने। चलो ये हो गया ना। अब देखो एक बात बताओ, पहले अंतःकोण, तो एक काम करते हैं ना, ये इसको नाम मैंने पहले से ही दे दिया, ये आपके समझाने के लिए है? नाम मैंने पहले से दे रखा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कोण है ना। आप एक बात बताओ मेरे को, रेखिक युग्म का नियम पता है ना हमें, है ना, लिख देते हैं रेखिक युग्म नियम से। चलो ये 180 है ना, सॉरी टोटल 180 होता है ना, ये कोण बना हुआ है 90, मैं मन से समझता हूं पर अभी नहीं मानूंगा, तो ये 90 ये 90, तो कोण 1 प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, एक कोण 2 प्लस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इधर 180 डिग्री, 2 नंबर समीकरण। कोण 3 प्लस 90 डिग्री, वही देखो 90 डिग्री है ना, बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 3 हो गई है। चलो भैया ये कोण 4 प्लस 70 डिग्री, कहां से, ये 70 डिग्री यहां से, ये 90 डिग्री यहां से, ठीक है, ये 60 डिग्री यहां से। मैं बता चुका हूं रेखिक युग्म का नियम, कि रेखिक युग्म का नियम टोटल 180 डिग्री होता है। अगर एक 60 दिया है तो बाकी बचा हुआ वो हो जाएगा 180 है ना, तो बचा हुआ मिलके 180 पूरा करेगा। ये हो गया, इधर भी, अरे यार ये बराबर क्यों लगा, बराबर सॉरी रे, 180 डिग्री लगे हुआ, यहाँ का वहां वहां का वहां करने में कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर क्या रहे भैया। चलो कोण 5वां कोण है, थोड़ा सही इज्जत देखो, लिखो भैया गणित है, 5 प्लस कोण 5 x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री लिख दिया, बराबर 180 डिग्री होता है टोटल 5। ठीक है, हो गया इतना, ठीक है यहां तक रुक जाते हैं। अब एक काम करते हैं, समीकरण का पांचों समीकरण का योग कर देते हैं, है ना, यहां कर दूं, पहले यही करते हैं। चलो समीकरण 1 2 3 4 और 5 का योग करने पर, चलो भैया पांचों का योग कर दूं मैं, दिया है ऐसा कैसा, एक बात बताओ, एक एक दिया है ना, 180 डिग्री अलग है, पहले इसको लिख देता हूं 180 डिग्री प्लस, जोड़ना इन सभी को जोड़ना और इनको जोड़ना, बराबर का निशान बीच में बराबर, नियम तो सभी जानते हैं ना गणित का, छोटे बच्चे इतने भी नहीं रहे हम। एक काम करता हूं, इन सबको एक साथ लिख देता हूं, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 और कोण 5 लिख दिया ना यहां। चलिए अब इससे आगे चलते हैं, इन सभी को लिखना है। अब इन सभी का योग मैं सीधे लिख दूं क्या, ये 180 डिग्री तो पहले बाहर लिख दिया मैंने, इसका काम ही नहीं है। चलो एक काम कर, थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा रहेगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूं, इन सभी को कर दी, हो गया। अब इन सभी का योग कितना आता है भैया, 1 2 3 और 4 का योग, इनका योग जानना है हमें, इनका योग टोटल कितना हो रहा है, तो 9 6 15, 15 और 9 23 है ना, गलती हो रही क्या, 9 6 15, 15 और 9
15 और 9 बिल्कुल 24, सॉरी 23 बोल दिया था ना, 24 और 7 31, मतलब पीछे 0, मतलब 310 डिग्री, है ना। हो गया। अब बराबर के इधर है 18 है, 18 18 18 सब 18 18 को 5 बार जोड़ना, मतलब 18 का पहाड़ा ही 5 बार बोल दे तो 18 पंजे 90, और पीछे एक 0 मतलब 0 हो गया ना। ये 90 और पीछे एक 0, 900 डिग्री, मतलब टोटल 900 डिग्री। अच्छा, एक मैंने एक लाइन सबसे ऊपर करवाई है, 540 डिग्री वाली। क्या आप इसका मतलब समझे कि ये क्यों करवाई थी? ये इसीलिए करवाई थी कि ये अब काम आएगी, ये अब जाके आपके काम आएगी। मैं आपको यहां समझाता हूं बाकी सवाल, है ना। हमारे पास ये दिया है, x डिग्री दिया है, x डिग्री ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, प्लस अब इन सभी कोणों का योग, पंचभुज के अंतः कोणों का योग, ये सब अंतः कोण है, और इन सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 540। तो इन सभी के बराबर कितना आ जाएगा? 540 आ गया, 540 डिग्री हुआ ना। ठीक है, अब ये 310 डिग्री और दिया था, ये लिख दिया 310 डिग्री। ठीक है, बराबर में कितना? 900 डिग्री। ये थोड़ा है ना उधर, इसको यूं ले लेते हैं, काम आएगा। ये हो गया। हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो x डिग्री प्लस इन दोनों को जोड़ो जरा, 0 0 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 850 डिग्री बराबर 900 डिग्री हुआ ना। अब इसको बराबर से उधर भेजता हूं, x डिग्री बराबर 900 माइनस 850, कहीं कोई गलती? 50 5 3 8 बिल्कुल सही है। तो x डिग्री बराबर हमारे पास प्राप्त होता है 50 डिग्री, और ये ही हम जानना चाहते थे ना। कितना ही मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक आसान तरीके से हम बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए भैया, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, क्या दिया है? 9 भुजा है, 9 भुजा वाला है एक बहुभुज, समबाहुभुज। तो क्या करेंगे? सबसे पहले है ना, अंतः बहुभुज, बहुभुज के अंतः कोण का योग। ठीक है, इसका सूत्र जो मैं आप लिखने वाला हूं ना, वो सूत्र आपके हमेशा काम आने वाला है इन मैटर में। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इससे क्या होगा? इससे जैसे कि ये n है ना, n की जगह 9 भुजा पूछा है तो 9 भुजा रख दी, हमें पूछ लेगा 15 भुजा तो 15 रख देंगे, हमें पूछेगा 20 भुजा तो हम 20 भुजा रख देंगे। ये फायदा होने वाला है इससे। तो रख दो भैया n-2, है ना, तो 9-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? 0, 7 8 56 की 6, हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 1260। अंतः भुज, बहुभुज के अंतः कोण का योग मिल चुका है हमें, ये मिल गया 1260। यहां तक आ गए ना। अब इससे आगे समझते हम क्या करना चाहिए। आगे आप एक बात देखो कि अंतः कोण का योग है ना, अंतः कोण का योग है ना, अंतः कोण। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि बहुभुज के अंतः कोण, बहुभुज का है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अंतः कोण बराबर। ठीक है, के बहुभुज के अंतः कोणों का योग बटा कुल भुजा। सीधा
अब बहुभुज का अंतःकोण क्यों निकाल रहे सर? हमें तो बाह्य को पूछा है। देखो सीधे बाह्य कोण नहीं निकल सकता, पर हम अगर अंतःकोण निकालेंगे समबाहुभुजे, तो एक भी अंतःकोण आ रहा तो उसका बाह्य कोण है ना समबाहुभुज, तो समान आएगा कोण। तो जो अंतःकोण आएगा तो हम रेखिक युग्म का नियम लगा लेंगे, तो सरल हो जाएगा हमारे लिए। चलो भैया, ये क्या था 1260 रख दिया, ठीक है 1260 डिग्री है भैया, है ना। नियम से चलो थोड़ा, कुल भुजा कितनी है 9, काट दो, 9 एकम 9, यहां से 3 बचे, 9 चौक 36, 40 डिग्री, ठीक है। अब यहां समझो, है ना, यहां आप एक बात समझो, अब निकालना हमें क्या है, दिया हमें क्या है, ठीक है। अब निकालना हमें बाह्य कोण, है ना, तो सम बहुभुज का बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 140। क्या सर 180 सीधे क्यों? आप बाह्य कोण निकाल रहे, अंतःकोण दिया, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग, दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। हमें दिया है अंतःकोण, तो हमने बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए जो कुल कोण दिया रखा है उसमें से माइनस कर लेते हैं। यहां रेखिक युग्म अनुसार, अब समझ गए ना आप, रेखिक युग्म अनुसार, तो ये निकल गया 40 डिग्री। ये आपका उत्तर रहेगा, समभुज का बाह्य कोण 40 डिग्री का होगा। ये इतना सरलता से आपके सामने रखने का मैंने प्रयास करा है, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। अब इसको में आप देख लीजिए, अगर आपको उतारना हो तो वीडियो को रोक दीजिएगा, उतार लीजिएगा। मैं इसको रफ करने वाला हूं और रफ करने के बाद दूसरा ज्ञात करने वाला हूं। ऐसे ही हमें पूछा गया है 15 भुजाओं का, 15 भुजा भी बताना है, तो मैं इस एक काम करता हूं, इसी में कर दूं चेंजेस, सबसे बढ़िया है ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसा लिखा हुआ है, यहां चेंजेस कर देता हूं मैं, है ना, ठीक है। जहां जहां चेंजेस की गुंजाइश है वहां चेंज कर देता हूं मैं। चलो, उसी प्रकार का सवाल है इस बार, दूसरा सवाल है, तो ये दूसरा सवाल डाल दिया, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है। यहां 15 भुजाओं में पूछा है, यहां 15 लिख दी, बचा 13, ठीक है, यह हो गया, ये 0, 13 का पहाड़ा 8 बार बोलना है, 13 का पहाड़ा 8 बार 104 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एक बार बोलते हैं, 13 13 13 26 33 39 43 52 53 65 63 78 63 3 13 8 104, 104 की यहाँ आ गई हमारे पास, 4 हासिल आए, 10, 13 एकम 13, 13 10 23, मतलब 2340 डिग्री आएगा हमारे पास। ये हो गया। अब बहुभुज के अंतःकोणों का योग है, कुल भुजा है तो 2340, कुल भुजा कितनी है 15 है हमारे पास इस बार, है ना। ये हटा दो, एक तरीके से यही ले लो, अब 15 भुजा है हमारे पास, तो ये 15 लिख देना 15, वही करना है, 15 एकम 15, बचा कितना यहां से 8 बच रहा है मेरे हिसाब से, 15 पंजे 75, 75 15 छंगे 90, ठीक है, 15 छंगे सॉरी 15 छंगे 90, 156 डिग्री। वही समबाहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात करना, ये 156 उसी प्रकार से माइनस करा, रेखिक युग्म का नियम लग गया भैया। क्या आ रहा है यहाँ पर, 4 डाला 60 और 20 24 डिग्री आ रहा है, ये इसका उत्तर रहेगा मेरे हिसाब से। आप देखिए उसी में है, कुछ नहीं, वही का वही सेटअप था हमारे पास करा हुआ कंप्लीट, हमने उसी में ही रख दिया और सरलता से उसका उत्तर आपके सामने रख दिया है, ठीक है। अब देर ना करें, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 दे रखा है, इसको हल करते हैं। क्या बोल रहा है भैया, आप जो बोल रहे हैं, जो हुक्म है सर आंखों पर, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया है, ठीक है भैया। देखो एक बात समझिए, हमें यह नहीं पता है कि बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, तो माना कि भुजाओं की संख्या n है, ठीक है ना। माना भुजा की
संख्या n है, मतलब कुल n भुजा है, मान लो ऐसा। ठीक है, अब एक बात याद रखिए कि हम जानते हैं हम कैसे जानते हैं? गणित ने सिखाया कि हम जानते हैं कि बाह्य कोण, जो बाहर के कोण होता है ना, हम जानते हैं कि बाह्य कोण का, है ना, समबाहुभुज ऐसा लिखना है ना, समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। ये समझ गए ना? समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब जानना क्या है, ये कोण कितना होता है? ये एक कोण दे रखा है, पहले जो सवाल करा उसमें हमने एक कोण निकाला कि समबाहुभुज के बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का, है ना, समबाहुभुज का एक बाह्य कोण निकाला था। इस बार एक बाह्य कोण ऑलरेडी दे रखा है, हमें निकालना क्या है? भुजाओं की संख्या निकालनी है ना। तो लिख दो बहुभुज की भुजा की संख्या बराबर कोण, बाह्य कोण का योग बटा, क्या दे रखा है? एक बाह्य कोण की माप बटा, लिख दो एक बाह्य कोण लिख दिया 360 बटा 24। 12 से काटते हैं सीधे, 12 दूना 24, 12 36, 2 से काटते हैं 15 डिग्री, खत्म। बहुभुज की कुल संख्या कितनी है? सॉरी 15 डिग्री कर दिया। बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या कितनी है? 15 है। ये हमारा उत्तर हो गया भैया, खत्म। इतना सरल, कितना कुछ नहीं, माना भुजाओं की संख्या है नहीं, हमें पता है कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, टोटल कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री जब होता है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी। अब इस बार भुजा, पहले एक बाह्य कोण निकाला था हमने, एक बाह्य कोण का माप निकाली थी, इस बार हमने भुजाओं की संख्या, तो इधर का इधर, इधर का उधर कर दिया। ऊपर तो वही बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, 360 डिग्री करके काट दें, खत्म कर। 15 भुजाएं हैं कुल उस समबाहुभुज की, जिसमें प्रत्येक की माप 24 डिग्री आ रही है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए, क्या बोल रहा है? एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। चलो भैया, सबसे पहले क्या है? माना हल। देखो जितने भी क्वेश्चन ये कर रहे हैं ना, सब एक दूसरे से संबंधित है, मिलते जुलते हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, माना भुजा की संख्या n है। सबसे पहले माना भुजा की संख्या n है, इतना मान लिया। अब बोल रहा है प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री है। आप बताइए, अंतः कोण 165 डिग्री, हमने रेखिक युग्म वाला ज्ञात कराना, तो बाह्य कोण ज्ञात कर लेते हैं ना। ठीक है, बाह्य कोण या बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, यहां से कितना आया? 15 डिग्री। ठीक है, बाह्य कोण कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया, ये आ गया ना। ठीक है, हमें बाह्य कोण मिल गया। हमें एक चीज पता है, अब एक चीज पता है, सभी बाह्य कोण, सभी बाहर के जितने भी कोण हैं, है ना, तो बाह्य कोण का योग कितना हम जानते हैं, हम जानते हैं कि बाह्य कोण का योग 360 डिग्री है। इतना आ गया ना। ठीक है, कुछ नहीं, अब क्या करना है ना, भुजा, तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोण का योग बटा, है ना, बाह्य कोण।
बाह्य कोण, है ना, बाह्य कोण। ठीक है, ये 360 डिग्री बटा 15 ज्ञात हो गया, कुछ भी नहीं, 15 से भाग दिया, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24। ठीक है, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 24। 24 भुजाएं भैया हमारे पास इस सवाल में जो हमें पूछा था भुजाओं की संख्या, वो हमने मात्र 1 से 1.5 मिनट में भुजाओं की संख्या सब कुछ सामने रख दिया। देर ना करें, अगला सवाल करें, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना मिले कम से कम समय में। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे सामने, इसे सोल्व करते हैं, हल करते हैं भैया। क्या बोल रहा है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है, बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ये बोल रहा है कि ऐसा बहुभुज संभव है क्या जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। चलो देखते हैं जरा। देखो, एक बात बताओ मेरे को, बाह्य कोण, हमें एक चीज पता है ना, तो बाह्य कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री और 22 डिग्री से विभाजित करेंगे तो भुजाओं की संख्या आती है ना। ये विभाजित हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 22 से 11, 2 से करते हैं तो 11 आ जाएंगे, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 अठी 16, 180, 11, 180 विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, तो संभव नहीं हो रहा है ना। जब विभाजित ही नहीं हो रहा तो पॉइंट में आएगी क्या? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि 22 डिग्री से, है ना, 22 डिग्री बाह्य कोण जो है ना, 22 डिग्री से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलो ये यहां समझ गए ना। अब अगला देखते हैं कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या। चलो ये भी देख लेते हैं। आप एक बात बताइए, अगर अंतःकोण 24 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री होता है, अगर अंतःकोण घटा दूंगा मैं टोटल में से, इसमें से रेखिक युग्म का नियम है ना, इसमें से 24 डिग्री घटा दूंगा तो बचेगा क्या, जरा देखो जरा, 6 बच रहा है यहाँ पे, यहाँ 7, 2 गए 5, 156 डिग्री बचता है। 180 में से 24 गए, 156 डिग्री, 156 डिग्री बाह्य कोण हो गया। फिर बाह्य कोण अगर टोटल 360 है तो 156 से डिवाइड हो रहे क्या, हो रहे क्या, करके देख लो जरा। करते 2 से करते, 2 सती 14, 1 बचा 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 180, 78, 180 कई से कई विभाजित नहीं हो रहे। इसका मतलब बिल्कुल नहीं, नहीं 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 होगा, क्योंकि बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस कितना, 22 डिग्री, सॉरी 24 घटा दिया था क्या मैंने सॉरी मैंने, है ना, उसमें 24 डिग्री घटा दिया था। एक बार और करके देख लेते हैं, असमंजस जैसा काम नहीं बने, है ना। 360, है ना, सॉरी 180 माइनस 22 डिग्री घटाना था, गलती से हमने घटा दिया 24 डिग्री घटा दिया ना, शायद 24 डिग्री में तो बन जाता होगा, हमने काटा नहीं इसके हिसाब से, है ना, हो सकता है गलती हो गई होगी। ठीक है, 360 डिग्री बाह्य कोण और इधर बाह्य कोण है 158, काटो जरा, 2 सती 14, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 0, 79 और 180, असंभव। काट लो, 3 दूना 6 तो 19 बचा, कट ही नहीं रहा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। वो बात वही सही है आपके सामने, वो गलती से मैंने 22 की जगह 24 लिख दिया था, उसको फिर वापस 22 से भी आपको सोल्व करके बता दिया, संभव नहीं लग रहा है, संभव नहीं लग रहा, छोड़ो ना भैया यार। 158 करो, यहाँ पे 158 है जिससे 360 डिग्री विभाजित नहीं होता है। खत्म, बस इतना सा है ना। बस इसी के साथ ये भी खत्म हुआ। अगले प्रश्न को करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 आखिरी बचा है इस प्रश्नवाली का सवाल, इसको भी जल्द से जल्द खत्म करते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 का पहला,
किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? चलो सोल्व करते हैं, हल करते हैं। कम से कम कितने अंश का अंतःकोण, कम से कम तो कम से कम तीन भुजा का त्रिभुज ले सकते हैं ना, है ना। सम बाहु त्रिभुज में कम से कम 60 डिग्री। देखो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में होता है क्या है, तीन भुजा होती है और तीनों भुजाओं का टोटल योग होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री होता है तीनों भुजा का योग। मतलब अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें तीनों भुजा 60-60 डिग्री की हुई ना। ठीक है, उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि माना कि भुजा एक्स है ना, तो तीन भुजा तो एक्स 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 ट्रिपल एक्स हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में कम से कम 60 डिग्री का कोण है ना संभव है। ठीक है, पूरा डिटेल दे रहा हूं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उदाहरण ले लो, माना x भुजा है, तब x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो ये हो गया 3x बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिग्री बटा 3 कर सकता हूं मैं, बटे मिल जाए, यहां से इसको यहां लाया, 3 छंग 18, x बराबर 60 डिग्री। मैंने बोला था ना, वही हुआ, जो मैं बोला वो हुआ है। अब बोल क्या रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का भागकोण संभव है। अच्छा, भागकोण कितना संभव है आप बताइए कि अगर अंतःकोण 60 डिग्री है तो भागकोण, तो आपको एक चीज बताइए कि मान लो ये त्रिभुज है, ये 60 डिग्री है, पर अगर ये ऐसे भागकोण का पूछ रहा है, अगर ये 60 डिग्री है तो मैंने एक बात बोली थी कि टोटल 180 डिग्री होता है, मतलब भागकोण कितने डिग्री का संभव है, कम से कम 120 डिग्री का संभव है ना। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का भागकोण संभव है। ठीक है, सम बाहु, ये हल लिख देना भैया, है ना, बाहु त्रिभुज में कम से कम 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है, क्योंकि है ना बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। खत्म, कोई भी गलत नहीं बोल सकता। सरलता से सरल, आसान से आसान तरीके। क्या हो रहा, मैंने एक बार फिर बोल रहा हूं कि ये बाह्य कोण पूछ रहा है, आप बताइए त्रिभुज है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये बाहर मतलब ये, और आपको बताते ये रेखिक युग्म है, ये टोटल बनता है, ये 60 है तो ये बाकी 120, टोटल बनेगा 180 डिग्री। यही तो बोल रहा हूं मैं। तो बाह्य कोण पूछा था, ये वाला कोण, तो ये टोटल में से ये वाला घटाया तो ये वाला प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्न वाली होती है समाप्त। आपने वीडियो उम्मीद है पूरा देखा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो तुरंत प्रभाव से पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं ऐसे बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करूं। ठीक है, जय हिंद।